तो अब भारत के मिसाइलों के रडार पर पाकिस्तान के 10 शहर हैं। नमस्कार, मैं हूं लीलू। पाकिस्तान के साथ पिछले साल हुए सैन्य संघर्ष में पड़ोसी मुल्क को मुंह की खानी पड़ी। भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने बिना बॉर्डर पार किए आतंकी गढ़ पाकिस्तान के कई टेररिस्ट ठिकानों को निशाना बनाया। आखिरकार पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर आना पड़ा और उन्होंने सीज फायर की अपील की है। भारत अब उस ऑपरेशन की सफलता के बाद अपनी सैन्य क्षमता को और बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है और इसी कड़ी में भारत की सेना ने एक कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर रेंज वाले वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण कर लिया है। ये अस्त्र 100 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी मारने में बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं और उनका निशाना इतना सटीक कि सब कुछ तबाह हो जाता है। जिस तरह से वायु अस्त्र 1 की एंट्री हो रही है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब इसे लेकर सख्ते में जरूर आ गया है। तो अब जान लेते हैं कि 100 किलोमीटर की रेंज वाले इस हथियार की जद में आतंकिस्तान के कौन कौन से शहर आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायु अस्त्र 1 की, जिसका ट्रायल अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पुणे की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नाइब लिमिटेड ने भारतीय सेना की ताकत में इजाफे को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस कंपनी ने वायु अस्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिश का पहला टेक्निकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह ट्रायल राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में अलग अलग ऑपरेशन की स्थितियों में किए गए, जिनमें ऊंचे पहाड़ी इलाके भी शामिल थे। कंपनी ने वायु अस्त्र की मारक क्षमता समेत अहम जानकारी भी अब दी है। कंपनी ने बताया कि वायु अस्त्र 1 ने एक एंटी पर्सनल स्ट्राइक मिशन के दौरान एक ही कोशिश में 100 किलोमीटर की रेंज में मौजूद टारगेट को सटीक निशाना बनाया। 1 मीटर से भी कम का सर्कुलर एरर प्रोबेबल हासिल किया और इस ट्रायल्स में इसकी अबॉर्ट यानी मिशन रद्द करने अटैक और री अटैक क्षमताओं को भी परख लिया गया है। इसके साथ ही इंफ्रारेड टारगेटिंग का इस्तेमाल करके रात में एंटी आर्म स्ट्राइक करने की क्षमता का भी प्रदर्शन कर लिया गया है। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर किए गए ट्रायल में इस सिस्टम ने 90 मिनट से ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता दिखाई है। ये ट्रायल नाइब लिमिटेड के हाल ही में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद किया गया और इस बेहद मॉडर्न सिस्टम ने रेगिस्तान और 14,000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अचूक सटीकता के साथ लक्ष्य को टारगेट कर अपनी परिचालन क्षमता साबित की है। 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले लोइटरिंग मुनिशन वायु शस्त्र 1 का सफल परीक्षण होने के बाद पाकिस्तान की टेंशन जरूर बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हथियार की जद में पाकिस्तान के कई बड़े शहर जरूर आ जाएंगे। किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के दौरान भारत अपने पड़ोसी देश के कई अहम शहरों को वायु अस्त्र से 1 शॉट डन स्टाइल में टारगेट कर सकता है। आइए जानते हैं इस हथियार की जद में पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आ सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताएं, वायु अस्त्र 1 की मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है और ऐसे में भारत पाकिस्तान सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान के जो शहर हैं उसमें पंजाब और सिंध प्रांत की घनी आबादी वाले शहर सैन्य ठिकाने में शामिल हैं। इस हथियार की जद में लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर, थरपारकर, मीरपुर, खास जैसे प्रमुख शहर और जिले आ सकते हैं। बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था। मुरीद के जहां पर लश्कर ए तैयबा का शिविर था, ये भी इस हथियार के टारगेट पर आ गया है और इसके अलावा पीओके के भी कई इलाके यहां आतंकी कैंप्स चलाए जाते हैं, वो भी वायु अस्त्र 1 की जद में आ सकते हैं और इसका टारगेट गुलपुर, कोटली, बरनाला, सरजाल, महमूना समेत कई अहम सेंटर्स आ गए हैं। भारत के राजस्थान और गुजरात से सटे सिंध प्रांत के इलाके भी इसमें शामिल हैं। इनमें थार पारकर यानी कि थार मरुस्थल का हिस्सा और मीरपुर खास प्रमुख तौर से सामने आ रहा है। तो आप समझिए कि दुश्मन जो है अब इस अस्त्र को लेकर कितने चिंतित होंगे। आप वो समझिए, पहले ही वो भारत के सामने हमेशा से घुटने टेकते रहे हैं और अब अगर इस तरह के हथियार भारतीय सेना में आ जाते हैं तो फिर वाकई में पाकिस्तान के लिए ये कहा जा सकता है कि खतरे की घंटी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।